गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको भी पता है कि केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज आ चुकी हैं और डीएसएसबी की ऑलरेडी हमारी चल रही हैं वैकेंसीज। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आज से आप लोगों के लिए एक नया सेशन लेके आ रहा हूँ, जिसके अंदर आज से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2020 क्वेश्चंस, जो मैं पहले भी आप लोग के लिए लेके आया था लगभग एक हफ्ता पहले। उस वही सेशंस को हम लोग आगे अभी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अब जो हमारा फोकस रहेगा वो डीएसएसबी का रहेगा, डीएसएसबी टीजीटी और प्लस हमारा केंद्रीय विद्यालय। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस को देखते हुए, क्वेश्चंस का जो लेवल है ये सिंपल भी है और मुश्किल भी है, दोनों टाइप के क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। सिंपल लेवल भी है आपका क्वेश्चंस जो आपके डीएसएस में पूछे जा सकते हैं, और आपके मुश्किल क्वेश्चंस भी हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, आप सबको दिख रहा होगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, डैश is the extension of the 8086 enable addressing of 16 MB memory instead of just 1 MB. Dash is the extension of 8086 enabled addressing of 16 MB memory instead of just 1 MB. 1 MB की जगह पे 16 MB मेमोरी जो है आपका एक्सटेंशन 8086 एनेबल एड्रेसिंग के अंदर क्या हो सकता है। 80286, 80386, 80386 पेंटियम और कोर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कितना हो सकता है 80286, 80386 पेंटियम और कोर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बताना करिए, आंसर बताना शुरू करिए। यस, हाँ भाई, ए और बी बताइए आंसर फटाफट। यस, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा, एक मिनट, एक मिनट रुकिए, मैं इसको सही कर देता हूं। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर होगा यहां पर ए, 80286। 80286 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, MBR स्टैंड्स फॉर, MBR का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MBR? MBR का फुल फॉर्म क्या है? मेमोरी बफर रीडर, मेमोरी बफर रजिस्टर, मैग्नेटिक बफर रीडर, मैग्नेटिक बफर रजिस्टर। MBR बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका। MBR का फुल फॉर्म क्या है? मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी बफर रीडर, मेमोरी बफर रजिस्टर, मैग्नेटिक बफर रीडर, मैग्नेटिक बफर रजिस्टर। आंसर बताइए। अरे भाई, MBR पूछा है, MBR, इट इज मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर। ठीक है, आंसर गलत है भाई आपका। मेमोरी बफर रजिस्टर। ठीक है, मेमोरी बफर रजिस्टर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। The collection of path connecting the various modules is called bus, communication line, path, interconnection structure.
द कलेक्शन ऑफ पाथ connecting the various modules is called bus, communication line, path, interconnection structure. देखिए ये आपका जो है पर्टिकुलरली पाथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, किस तरीके से हमारे पाथ कनेक्टेड होते हैं. द कलेक्शन ऑफ पाथ्स connecting the various modules is called bus, communication line, path, interconnection structure. नहीं भाई, आंसर देना शुरू करिए फटाफट. इसका आंसर आएगा आपका इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर. इट इज इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. डिटरमाइंस द मैक्सिमम पॉसिबल मेमोरी कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम. डिटरमाइन द मैक्सिमम पॉसिबल मेमोरी कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम. डेटा लाइंस, कंट्रोल लाइंस, एड्रेस लाइंस, कंट्रोल सिग्नल्स. क्वेश्चन नंबर 4. नहीं भाई, डाटा लाइन नहीं आएगा, इसका आंसर गलत है. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताए. डिटरमाइन द मैक्सिमम पॉसिबल मेमोरी कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम. डाटा लाइन, कंट्रोल लाइन, एड्रेस लाइन, कंट्रोल सिग्नल्स. तो इसका आंसर आएगा आपका एड्रेस लाइंस. ठीक है, मेमोरी के अंदर जो कैपेसिटी होती है उसको जो डिटरमाइन करता है मैक्सिमम पॉसिबल, उसको वो आपका क्या आएगा, दैट इज योर एड्रेस लाइन. इसका आंसर आपका क्या आएगा, एड्रेस लाइन. ये आपका DSSB TGT के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस केंद्रीय विद्यालय दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है आपका. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन. डिटरमाइन द मैक्सिमम पॉसिबल मेमोरी कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम. ये हमने ऑलरेडी. डिटरमाइन द मैक्सिमम पॉसिबल मेमोरी कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम. और यहां पर क्या था आपका, यहां पर था आपका डिटरमाइन द मैक्सिमम पॉसिबल मेमोरी कैपेसिटी ऑफ द. सेम क्वेश्चन है आपका, ये 2 बार रिपीट हो गया है. इसका आंसर आपका जो है आएगा डी, कंट्रोल लाइन. 2 बार यहाँ पे हो गया आपका कंट्रोल सिग्नल. क्वेश्चन 2 बार आ गया यहाँ पे, कंट्रोल सिग्नल्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. द यूनिट ऑफ डाटा ट्रांसफर बिटवीन CPU एंड कैश इज नोन एज वर्ड ट्रांसफर, बाइट ट्रांसफर, ब्लॉक ट्रांसफर, डाटा ट्रांसफर. बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर. क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर. The unit of data transfer between CPU and cache is known as word transfer, byte transfer, block transfer, data transfer. देखिए CPU से हमारी क्या जाते हैं, इंफॉर्मेशन हमारी जाती है. इंफॉर्मेशन हम लोग फॉरवर्ड करते हैं. ठीक है, इंफॉर्मेशन हमारी किसकी फॉर्म में होती है, डाटा की फॉर्म में होती है. ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या आएगा, डाटा ट्रांसफर आएगा. सीपीयू में हम लोग क्या करते हैं, डाटा को ट्रांसफर करते हैं ना सीपीयू के थ्रू. कैश इज नोन एज. ठीक है, तो डाटा ही तो ट्रांसफर होगा हमारा, तो डाटा ट्रांसफर आएगा. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपका ये. चलिए क्वेश्चन नंबर 7. टू अचीव ग्रेटर परफॉर्मेंस एंड हायर अवेलेबिलिटी सर्वर्स एंड लार्जर सिस्टम यूज डैश डिस्क टेक्नोलॉजी. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूं. रेड, रजिस्टर्स, फास्ट सीपीयू, बस. एक टेक्नोलॉजी यूज होती है यहां पर आपकी. कौन सी टेक्नोलॉजी है, कौन सी टेक्नोलॉजी है भाई, बताओ फटाफट. रजिस्टर है नहीं, पुराना है. फास्टर भी आपका सीपीयू पुराना है. बस भी आपका यहाँ पे क्या आएगा, रेड, RAID. रेड, रेड जो है आपकी, दैट इज द फास्टेस्ट, ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस, हाईएस्ट अवेलेबिलिटी सर्वर्स, जो अभी आजकल हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट इंटरफेस, फायर वायर,
इनफाइनाइट बैंड बोथ ए एंड बी, नन। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तो पहले आप ये देखिए कि भाई अगर बोथ का तो ऑप्शन नहीं है। देखिए वैसे तो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट इंटरफेस, इंटरनल एक्सटर्नल इज आर एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट। एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट के बारे में आपसे बोला गया है फायर वायर, इनफाइन बैंड, बोथ ए एंड बी। तो अगर आपका बोथ का आएगा, अगर क्वेश्चन में आपके बोथ का आपको मिले ऑप्शन, तो इसका आंसर आपका बोथ कर रहा है हमेशा, मतलब 90% केसेस के अंदर आपका बोथ का वो ठीक रहता है बिल्कुल। तो इसका आंसर आपका आएगा सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, डैश इन विच इनपुट आउटपुट अकर्स अंडर द डायरेक्ट एंड कंटिन्यूअस कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम रिक्वेस्ट द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, इंटरप्ट ड्रिवन, प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, डीएमए, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9, dash in which input output occurs under the direct and continuous control of the program request the input output operation, interrupt driven input output, programmed input output, DMA, all of the above। हाँ जी भाई, आंसर्स तो मेरे सामने आ रहे हैं, बी, बी, सी, ए, बी। आंसर बताइए भाई मुझे। इंटरप्ट ड्रिवन, प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, डीएमए, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे जो आंसर देते हैं ऑल ऑफ द अबव दे रहे हैं। ऑल ऑफ द अबव आंसर नहीं है इसका आंसर आएगा इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट। ठीक है, इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, पेरिफेरल्स कैन नॉट बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू सिस्टम बस बिकॉज ऑफ। पेरिफेरल डिवाइसेस जो है डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते हम लोग सिस्टम बस के लिए, बिकॉज ऑफ नंबर ए, डिफरेंट पेरिफेरल हैव डिफरेंट मेथड ऑफ ऑपरेशन, data transfer rate are different, peripherals use different data formats, all of the above। Question number 10, क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंट पेरिफेरल्स आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ ऑपरेशन में डिफरेंट उसका डिफरेंट ही होंगे आपके, सीधी सी बात है, अलग अलग होते हैं। डाटा ट्रांसफर रेट आर डिफरेंट, डाटा ट्रांसफर रेट भी आपका डिफरेंट ही होगा यहाँ पर। ठीक है, पेरिफेरल्स यूज डिफरेंट डाटा फॉर्मेट्स, बिल्कुल डिफरेंट डाटा फॉर्मेट तो यूज करते हैं पेरिफेरल्स। ऑल आर द अबव, तो इसका आंसर आपका तीनों आएंगे, यानी कि आपका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, विच इनपुट आउटपुट टेक्निक यूज द इंटरप्ट एंड प्रोसेसर फॉर कम्युनिकेशन, प्रोग्राम इनपुट आउटपुट, डीएमए, इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट, डन। Which input output technique use the interrupt and processor for communication, programmed input output, DMA, interrupt driven input output, none। Question number 11, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है इंटरप्ट ड्रिवन। ठीक है, देखिए थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन है, मैं अभी आप लोग के लिए इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन ही लेके आया हूँ, उसके बाद फिर नेटवर्किंग वगैरह के और सबके भी लेके आऊँगा, धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे। अभी मैं आप लोग के लिए बेसिक क्वेश्चंस लेके आया हूँ इनपुट आउटपुट के, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको केंद्रीय विद्यालय में मिलेंगे। तो केंद्रीय विद्यालय का बैच आपका शुरू हो रहा है 12 तारीख से, कैसे आपको परचेज करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दैट इज़ फॉर केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके ये। ठीक है, चलिए 11001, द नंबर इज रिप्रेजेंटिंग इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, द डेसिमल इक्विवेलेंट टू गिवन नंबर इज। मैं आप लोगों के लिए एक और चीज लेके आ रहा हूं जिसमें हम लोग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को केंद्रीय विद्यालय के, जिसमें पाइथन विद पांडा, पाइथन, एआई, ये तीनों चीजें मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, बहुत ही जल्द मैं आपके लिए सीरीज लेके आने वाला हूं जिसके अंदर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे आफ्टर 16th ऑफ पर्टिकुलर आपका दिसंबर, 16 दिसंबर के बाद।
ठीक है, तो इसमें हम लोग ये सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें पूरी सीरीज रहेगी आपके लिए, इसमें हम पूरा मतलब पाइथन वगैरह सारी चीज़ करेंगे, और साथ में ये टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, थ्री ये कॉम्प्लीमेंट कैसे वो करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये है आपका यहाँ पर। ठीक, तो इसको हम देखेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका आंसर है आपका -7। ठीक है, तो 1 आपका -7 में आएगा, डी आएगा इसका आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, द रेंज ऑफ n बिट्स टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर इज 0 to 2n की n-1, 0 to 2n -1 -1, -2n -1 -1 to 2n -1 -1, -2n -1 to 2n -1 -1। बताइए आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, तो इसका भी मैं आपको करवाऊंगा, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका भी मैं आपको करवाऊंगा। इसका आंसर है आपका डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, एड्रेसिंग मोड्स इज यूज्ड फॉर एरे इंडेक्सिंग, इमीडिएट डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट, रजिस्टर इंडेक्स। ये मैं आपको करवा चुका हूं, अभी आएगा आपके इसमें डाटा स्ट्रक्चर में, ये अभी मैंने करवाया नहीं, आएगा डाटा स्ट्रक्चर में ये। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। इमीडिएट डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट, रजिस्टर्ड इनडायरेक्ट। कोई बी 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 सी बी 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 सी बी ए, सब अलग अलग आंसर दे रहे हैं। कोई ए दे रहा है, कोई बी दे रहा है, कोई सी दे रहा है, कोई डी दे रहा है। हाँ भाई, तो इसका आंसर आएगा 14 का सी, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो 14 का आंसर आपका क्या है, सी, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूजर विजिबल मोड कैन बी कैरेक्टराइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, जनरल पर्पस, डाटा एंड एड्रेस, कंडीशन कोड, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी चीजें हम लोग जब केंद्रीय विद्यालय का बैच आपका शुरू होगा, सारी चीजें हम लोग उसके अंदर करेंगे, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा बैचेस के अंदर। अभी हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जैसे टूज कॉम्प्लीमेंट है और जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, सारी चीज़ें हम लोग टॉपिक वाइज यूट्यूब पे भी डिस्कस करेंगे, और मेन उस पर तो हमारा पेड वाले उस पर तो करेंगे। ठीक है, तो हाँ भाई बताइए आपका 15 का आंसर, यूजर विजिबल मोड कैन बी कैरेक्टराइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, जनरल पर्पस, डाटा एंड एड्रेस, कंडीशन कोड, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर आपका, मैंने आपको क्या कहा था कि एलिमिनेट आप कर सकते हो, इसका आंसर आपका क्या आएगा, डी आएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए, द डिकोडेड इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन IR, PC, MBR, MAR। डिकोडेड इंस्ट्रक्शन IR, PC, MBR, MAR। क्वेश्चन नंबर 16, डिकोडेड PC का आंसर क्वेश्चन है आपका, The decoded instruction is stored in IR, PC, MBR, MAR। Question number 16। हाँ भाई बताइए। IR, PC, MBR, MAR। B, C, B, B, C, B, C। तो इसका आंसर आपका आएगा 16 का ए, IR। ठीक है, 16 का आंसर आपका क्या आएगा, ए, IR। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द रजिस्टर्स ऑफ द प्रोसेसर इज आर कनेक्टेड टू मेमोरी बस। इनमें से कौन से मेमोरी बस से कनेक्ट होते हैं, PC, MAR, IR, बोथ A एंड B। प्रोग्राम काउंटर, MAR, IR, बोथ A एंड B। मेमोरी बस से कौन से कनेक्ट होते हैं आपके, स्पेशली आपका केंद्रीय विद्यालय प्लस आपका DSSB। कुछ क्वेश्चन DSSB के हैं, कुछ क्वेश्चन केंद्रीय विद्यालय के हैं। जो थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन है वो आपके सिर्फ केंद्रीय विद्यालय के हैं, जो थोड़े से इजी क्वेश्चन है वो आपके सिर्फ जो है उसके हैं, DSSB के हैं। ठीक है, बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर A, B, B, C, D, बोथ A एंड B। ठीक है, तो आंसर इसका क्या आएगा 17 का, MAR।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, विच representation is most efficient to perform arithmetical operation on the numbers sign, magnitude, first complement, second complement, so none of these. 18 का आंसर बताइए. अर्थमेटिकल ऑपरेशन के लिए नंबर्स हम करते हैं तो भाई साइनिंग मैग्नीट्यूड तो होता नहीं है आपका. इसका आंसर वंस कॉम्प्लीमेंट की जगह पे हम लोग किसको यूज करते हैं, टूस कॉम्प्लीमेंट को यूज करते हैं. तो इसका आंसर आपका क्या आएगा, टूस कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. विच मेथड्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑक्यूपाइज लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी देन अदर्स. साइन, मैग्नीट्यूड, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, सेकेंड कॉम्प्लीमेंट, बोथ ए एंड बी. क्वेश्चन नंबर 19. लार्जर अमाउंट ऑफ मेमोरी देन अदर्स. तो इसका आंसर आपका लार्जर अमाउंट ऑफ मेमोरी देन अदर्स. तो इसका आंसर आपका क्या आएगा, दैट इज योर पर्टिकुलर बोथ ए एंड बी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, द टाइम डिले बिटवीन टू सक्सेसिव इनिशिएशन ऑफ मेमोरी ऑपरेशन, मेमोरी एक्सेस टाइम, मेमोरी सर्च टाइम, मेमोरी साइकिल टाइम, इंस्ट्रक्शन डिले. क्वेश्चन नंबर 20 थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन है भी, मुझे पता है कई आंसर दे पा रहे हैं. आंसर तो क्या दे पा रहे हैं, तुक्के मार रहे हैं. ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको केंद्रीय विद्यालय में मिलने वाले हैं. अभी तो सिर्फ ये झांकी है, और अगर आप बोलोगे तो मैं इसके लिए आपके लिए पूरे का पूरा एक पूरी सीरीज बनाऊंगा जिसमें हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे. ऐसे क्वेश्चन मेरे को सिर्फ एक आपको झलक दिखानी थी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके केंद्रीय विद्यालय में. ठीक है, जस्ट एक आपको पता कराना था कि कैसे क्वेश्चन आएंगे बस. और मेरा कोई मेन मकसद नहीं था कि मेरा मेन मकसद है कि आप सारे के सारे आंसर दो. मेरा ये नहीं है कि आप आंसर ना दो. आंसर बहुतों के गलत आ रहे हैं, कुछ के आ ही नहीं रहे. ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आंसर आप लोग दो, लेकिन सभी के करेक्ट आंसर दो. तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके केंद्रीय विद्यालय में. आप इतने दिन से बोल रहे थे कि सर क्वेश्चन लेके आओ. अभी तक तो हम लोग बेसिक क्वेश्चंस कर रहे थे, ये मैं आपके लिए पूरे हाई फाई क्वेश्चंस लेके आया हूँ. इसका आंसर है आपका सी, मेमोरी साइकिल टाइम. अभी एक ही से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके मेमोरी से, बेसिक पार्ट कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर से, और बाकी मैं आपके लिए कुछ वो नहीं लेके आया हूँ अभी तक. तो आज हमने अभी 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं. कल मैं आप लोगों के लिए और थोड़े से सिंपल क्वेश्चन लेके आऊंगा. अगले टॉपिक है थोड़े सिंपल क्वेश्चन लेके आऊंगा. ये एक जस्ट आपको एक झलक दिखानी थी कि भाई ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने वाले केंद्रीय विद्यालय में. ठीक है, अब ये मैं सोचना कि ऐसे, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन डेली आ गए तो फिर आप तो भाग जाओगे सीधा. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे. पहले टॉपिक करेंगे, टॉपिक के बाद में टॉपिक भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा. सारे काम होंगे आपके आने वाले टाइम पे. मैं टॉपिक्स भी आपके सामने लेके आऊंगा, प्लस मैं आप लोग के सामने क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा. दोनों चीजें लेके आऊंगा. तो ये जस्ट एक झलक दिखानी थी आपको कि केंद्रीय विद्यालय में कैसा है वो आता है. ठीक है, और मेरा कोई वो नहीं था आपका कि भाई आप आंसर दे पाओ, वो मेरा ऐसा कुछ नहीं था. बस ये है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं वो दिखाना था. ठीक है भाई, चलिए तो आज 20 क्वेश्चन करें, कल हम और क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, चलिए अब जो है, अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तो आप एडमिशन ले सकते हैं. एडमिशन को लेने के लिए आपको क्या करना होगा मैं अभी आपको बता देता हूं. एडमिशन को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर जाना होगा, अड्डा 247. और वेबसाइट पर जाने के बाद आपको ऑल कोर्सेज पे आना होगा, टीचिंग पे आना होगा. टीचिंग महापैक पे क्लिक करना होगा, जिसमें सारे एग्जाम्स आपके कवर हो जाएंगे. इस पे क्लिक करना होगा. वी ऑफर्स पे आना होगा, और यहां पे मेरा कोड यूज करना पड़ेगा Y409. अप्लाई करना होगा, और यह आपका 3,439 रुपए का होगा. याद रहिए ये 13 तारीख तक है सर, 13 तक है ये, 13 तारीख तक. उसके बाद इसके रेट बढ़ जाएंगे, तो 13 तारीख से पहले एडमिशन पक्का ले लेना. ठीक है, कोड मेरा याद रखना Y409.
ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अगर आप ये 12 मंथ के लिए 6 मंथ के लिए लेना चाहते हो 6 मंथ के लिए भी आप ले सकते हो। कोड मेरा यूज करना है आपको Y409। ठीक, नेक्स्ट अगर आप सिर्फ केंद्रीय विद्यालय के लिए लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है, टीचिंग पे जाना है, केंद्रीय विद्यालय पीजीटी पे जाना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको केवीएस महापैक भी मिलेगा। इसमें आपको टेस्ट सीरीज वगैरह, ई बुक्स, वीडियो सब कुछ मिलेंगे केवी के महापैक में, सारा चीज सब कुछ, बुक्स भी हैं, टेस्ट सीरीज भी है, ई बुक्स भी है, लाइव क्लासेस सब कुछ है। वी ऑफर्स पे जाना है, मेरा कोड यूज करना है Y409, इसको अप्लाई कर देना है और ये आपका हो जाएगा 2,979 रुपए का। महापैक पे जाओगे ज्यादा फायदा मिलेगा, बिकॉज उसमें सारे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। इसमें सिर्फ आपका केवी का मिलेगा, सारी चीजें आपको केंद्रीय विद्यालय का महापैक सिर्फ केवी का मिलेगा। ठीक है भाई, और अगर आप टेस्ट सीरीज लेंगे केंद्रीय विद्यालय की पीजीटी की कंप्यूटर साइंस की टेस्ट सीरीज, तो ये भी अवेलेबल है 299 रुपीज के। वी ऑफर्स पे जाना है आपको, मेरा कोड यूज करना है Y409S, अप्लाई करना है और ये 248 रुपीज की हो जाएगी। ठीक है, 50 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इस पे, 248 रुपीज की हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए तो ये चीज थी आज की आपकी, और होप सो कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। मेरा बेसिक मकसद ये था क्वेश्चंस कि आपको पता लगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मेरा बाकी और कोई वो नहीं था कि आपको कि ये बताना कि भाई ऐसे वो क्वेश्चन आप एक भी आंसर ना दे पाओ। मेरा मेन मकसद ये था आपको बताने का कि भाई क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको केंद्रीय विद्यालय में मिलेंगे। ये तो बेसिक मेमोरी के क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो इसकी हम पूरी तैयारी करेंगे, इसको हम पूरा करेंगे, इसकी अच्छी तरीके से हम प्रिपरेशन करेंगे इसकी। ठीक है, ये चैप्टर्स भी मैं आपको कराऊंगा, प्लस आपके लिए जो पाइथन मैंने आपको बोला, पाइथन विद पांडा, और आपके लिए जो भी सेशन है आपका और भी चीज़ों को मैं आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं आपसे कल सेम टाइम 9 बजे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड नाइट।